Hello everyone students, how are you? Welcome to class 9th. Today we are going to learn science. आज हम लोग का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें हम लोग फ्लोटेशन के बारे में जानेंगे। फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, तैरता हुआ या प्लवन हम कहें। कोई भी चीज़ है आपने देखी होगी, तैरती हुई देखी होगी। अगर आप नदी आपने नहाई होगी, नदी गए होंगे आप कभी, तो आपने नदी में कुछ तैरता हुआ देखा होगा, कुछ डूबा हुआ देखा होगा, कुछ आधा डूबा हुआ देखेगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरा विथ एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊं कैसे कौन चीज़ डूबी होती है, कब नहीं डूबी होती। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरते हुए का सिद्धांत क्या है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड टू फोर्स एक्ट ऑन इट, जब कोई बॉडी लिक्विड में होती है, मग्न होती है, उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का भार, और अपथ्रस्ट। हम लोग वेट ऑफ बॉडी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड टेंडेंसी इज टू सिंक द बॉडी। W इक्वल वी डी जी। V वॉल्यूम ऑफ बॉडी, D जो है आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी है, D जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी है। हम लोग बात करते हैं अब अपथ्रस्ट की बात करते हैं। अपथ्रस्ट क्या है आपका? अपथ्रस्ट तो आप जानते होंगे, किसी भी कोई भी चीज़ है अगर वो तैर रही है, ठीक, किसी भी चीज़ में अगर वो तैर रही है तो आपको तैरती हुई दिखती है, उसमें नीचे से कोई बल लग रहा होता है, वो अपथ्रस्ट बोला जाता है। इट एक्ट्स वर्टिकली अपवार्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ बायोन्सी, जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। द टेंडेंसी ऑफ दिस फोर्स इज टू फ्लोट द बॉडी। अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवार्ड्स है, ठीक, वो तैर रही है। वर्टिकली अपवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, हमने वो तैर रही है, उसका कुछ भाग नीचे है, कुछ भाग ऊपर है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने एक बीकर लिया, ये देखिए ये बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या किया, इसको मैंने इसमें छोड़ दिया। आप देख रहे हैं क्या है, इसका कुछ हिस्सा जो है स्टूडेंट्स वो नीचे है पानी में, और कुछ हिस्सा आपको ढक्कन का तैरता हुआ दिख रहा है। कुछ हिस्सा आपको क्या ढक्कन का तैरता हुआ दिख रहा है। यानी इसमें हमारी कंडीशन आ गई कि ये कोई भी बॉडी है वो पानी में कैसी तैरती हुई दिख रही है। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं अपथ्रस्ट को एफ से शो किया गया, इक्वल वी डैश डी डैश जी, वी डैश डी डैश जी। आप फिगर में देखिए, सी जी जो है इसमें सेंटर ग्रेविटी है, बी है, इसके नीचे वेट है, और फोर्स क्या ऊपर है। मतलब कुछ भाग आपको डूबा हुआ दिखा, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया, प्रयोग में भी दिखाया। फिर हम लोग बात करते हैं इन रिलेशन विथ वेट W एंड अपथ्रस्ट F, 3 केसेस आर। 3 कारण हैं जिनके द्वारा हम अपथ्रस्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया, अपथ्रस्ट में मैंने दिखाया। दूसरा रीजन क्या है, अब दो एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हेन वेट W लेस देन F, जब किसी भी बॉडी का वेट फोर्स से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो बॉडी पानी में के बॉटम में नीचे बैठ जाएगी, डाउनवर्ड्स हो जाएगी। जैसे देखिए फिर इसमें ये मैंने शॉर्पनर लिया, इस शॉर्पनर को मैंने ऐसे छोड़ दिया गया और वो बॉटम में बैठ गया। क्यों? क्योंकि वेट शॉर्पनर का ज़्यादा है, जो अपथ्रस्ट वर्क हो रहा है वो वर्क कम हुआ, क्योंकि शॉर्पनर का वेट ज़्यादा था। तो आप देख रहे हैं इस बीकर में जो शॉर्पनर है वो बॉटम में है कि नहीं, आप देख रहे होंगे भी। फिर इससे हम लोग बात करते हैं, इन दिस केस द बॉडी विल सिंक। बॉडी डूब गई थी, शॉर्पनर हमने देखा है वो डूबा हुआ था बीकर में। एंड अपरांट मतलब
दिख रहा था, आर पार वो दिख भी रहा था, हम लोग को दिख रहा था ना। नीचे देखिए, एक बार फिर से देखिए, आपको दिख रहा है शॉर्पनर देखिए नीचे है। फिर इसमें मैं बात करता हूं, अपरान वेट ऑफ बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स थी, नीचे थी वो। फिर दूसरा पॉइंट है व्हेन वेट इक्वल एफ, अगर किसी बॉडी का वेट और फोर्स दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, वो बॉडी क्या होगी, आधी डूब जाएगी, तैरती हुई दिखेगी। आधी डूबेगी और क्या होगा, आपको तैरती हुई दिखेगी। तो आधी वो डूब जाएगी और आपको तैरती हुई दिखेगी। तो देखिए तैरती हुई कैसे आपको दिखेगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए मैंने इसको ऐसे दिया, अब आप देखिए जरा, देखिएगा मैंने इसको इस प्रकार किया, ये देखिए ये डूबी हुई आपको दिख रहा है, कुछ हिस्सा इसका डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा क्या है, ऊपर की ओर है। तो ये क्या, वेट और फोर्स क्या है, इक्वल है। वेट और फोर्स क्या है, इक्वल है। या फिर हमें इसको एक और एग्जांपल सुनो जिसमें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। मैंने एक रिफिल ली, क्या ली, रिफिल। इस रिफिल को मैंने इसमें छोड़ दिया। अब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आपको रिफिल का काफ़ी हिस्सा नीचे है पानी में और कुछ हिस्सा ऊपर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पुश करें तो देखिए एक बार पानी के अंदर जाएगी, गई, फिर देखो ऊपर आ गई। तो यहाँ से ये चीज़ हम लोगों ने बहुत देखी है, लेकिन ये नहीं हम लोग को ने कभी जाना कि आज हम लोग क्लास 9th में साइंस में ग्रेविटेशन चैप्टर के फ्लोटेशन में इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि साइंस हमारी कहाँ पे क्या वर्क कर रही है। तो इसमें देखिए, किसी बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट अगर इक्वल हो गया तो बॉडी क्या होगी, डूबेगी लेकिन तैरती दिखेगी, डूबेगी लेकिन तैरती दिखेगी। तीसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, व्हेन वेट, अगर किसी बॉडी का वेट से अपथ्रस्ट ज़्यादा है तो बॉडी तैरती हुई आपको दिखेगी। ठीक, वो बॉडी क्या होगी, तैरती हुई दिखेगी। देखिए कैसे तैरती हुई दिखेगी, वो भी इस पहले फिगर में आप देख लीजिए, फिगर बना हुआ है, फिगर में तो देख रहा, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस पेन को इसमें छोड़ दिया ऐसे, आप देखिए दिख रहा है पेन, पेन तैर रहा है। एक बार मैंने इस पेन पे हाथ लगाया, ये पेन थोड़ा पानी में गया, ये देखिए ये पेन था पानी में, पहले ये गया ऐसे, फिर देखिए ऊपर आ गया। आगे कि नहीं आगे, यहाँ पर क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है किसी बॉडी का वेट फोर्स से अपथ्रस्ट से अगर कम होगा तो बॉडी क्या होगी, पानी पे तैरेगी, तैरती हुई दिखेगी, उसका कुछ ही भाग डूबेगा पानी में से। फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेट है दैट इज एफ के अपरांट वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज 0। अब मैं रिलेशन बिटवीन सबमर्ज्ड पार्ट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड की बात करते हैं। ये प्रूवमेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, रिलेशन बिटवीन सबमर्ज्ड पार्ट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड। देखिए सुन, मैं बात ये करता हूँ कि जो बॉडी का वेट है वो VDG है, कैपिटल V स्मॉल d आप देख रहे होंगे। बॉडी पे फोर्स भी लगेगा, उसमें स्मॉल v स्मॉल d डैश और g मैंने लिया। देखिए जब फोर्स लगेगा, फोर्स पे जो वॉल्यूम होगा वो अलग होगा बॉडी का, और जो आपका बॉडी का वेट पे वॉल्यूम होगा वो अलग होगा। ठीक, इसलिए बॉडी का जो वेट का वॉल्यूम था, जो बॉडी का वॉल्यूम है उसे हमने कैपिटल B से शो किया है, और जो आपका बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी का वॉल्यूम है वो स्मॉल v से शो किया गया है। फॉर फ्लोटेशन W इक्वल F, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि जो वेट है और जो फोर्स है वो इक्वल हो गया है, तभी बॉडी आधी डूबी हुई बीकर में मिलेगी और उसका काफ़ी भाग ऊपर हिस्सा जो होगा वो तैरता हुआ आपको दिखेगा।
हमने क्या लिखा, W इक्वल एफ लिखा। हमने क्या लिखा, W इक्वल एफ लिखा। W की वैल्यू कैपिटल B डी जी इक्वल स्मॉल एफ की वैल्यू है स्मॉल b डी डैश जी। जी से जी कैंसिल और आपके हाथों में क्या है, पेंसिल। आपका स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल स्मॉल d अपॉन स्मॉल d डैश, ये प्रूफ होके आ गया। न्यूमेरिकल भी यहाँ से बन जाते हैं कि ये 4 चीज़ों में 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी और एक चीज़ फाइंड करने उसे आपके लिए कह दिया जाएगा आपसे। अब इनके हम लोग कुछ नाम भी तो जान लें कि वेयर v स्मॉल v क्या, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी है। कैपिटल V आपका क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। स्मॉल d आपका क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी है। स्मॉल d डैश क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो आज आपका फ्लोटेशन कंप्लीट हुआ। अगर फ्लोटेशन किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए। जिन स्टूडेंट के वीडियो छूट गए हैं वो यूट्यूब में जाके अंकुर मिश्रा सर नाम को सर्च करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो उनको साइंस के मिलते रहेंगे। हम लोग अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।